फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मी डू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मी डू स्टडी है आपका अपना चैनल जिसमें हम समझते हैं, पढ़ते हैं मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को बड़े ही सिंपल वे में। मैनेजमेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स को दोस्तों हम जानते हैं, जिसमें मार्केटिंग की वीडियोज़ है, स्ट्रैटेजी की वीडियोज़ है, ओबी की वीडियो है, एचआर की वीडियो है और ऑपरेशंस की वीडियो है। हमारी आज की जो वीडियो है माय डियर फ्रेंड्स, वो हमारी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की वीडियो है, वीडियो नंबर 9। ऑलरेडी 8 वीडियोस अलग अलग टॉपिक की आ चुकी हैं। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्री इवोल्यूशन एंड स्ट्रैटेजी ग्रुप्स। इन दो टॉपिक के बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं इंडस्ट्री इवोल्यूशन के बारे में, मतलब इंडस्ट्री ओवर द टाइम कैसे कैसे इवॉल्व हुई। आज आज से अगर देखेंगे 150-200 साल पहले तो इंडस्ट्रीज़ का सेटअप और तरीका अलग था, फिर उसके बाद कुछ और हुआ, आज कुछ और है, आने वाले कल में कुछ और होगा। तो इसी इवोल्यूशन को थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले थी फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री का मतलब, फ्रेगमेंट मतलब अलग अलग, जिसको फ्रेगमेंट का मतलब होता है अलग अलग हिस्सों में या अलग अलग पॉकेट्स में। No firm has a large market share and each firm only serves a small piece of total market in competition with other firm। मतलब फ्रेगमेंटेड मार्केट में क्या होता था, किसी एक इंडस्ट्री एक कंपनी का ज़्यादा बड़ा मार्केट शेयर नहीं होता था। सबके जो है छोटे छोटे मार्केट शेयर होते थे, उस पर्टिकुलर पीस में वो ऑपरेट करते थे। और जो है मार्केट में टोटल शेयर बहुत बड़ा किसी का नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक कंपनी 50% मार्केट शेयर पे होगी, बाकी फिर कम पे। दो मान लो 20 कंपनी है तो किसी का 4% होगा, किसी का 3% होगा, इस तरीके से होगा। इसके बाद आती है दोस्तों कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लार्ज प्लेयर्स जो हैं वो इंडस्ट्री को डोमिनेट करने लगे। ईच स्ट्रगल्स टू डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंपटीशन। अब अगर आपको डोमिनेट करना है तो आपको अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर बनाना पड़ेगा, वो डिफरेंशिएशन लानी पड़ेगी। इसको कहते थे कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री, जो अपनी सेकंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री है। फ्रेगमेंटेड एंड कंसोलिडेटेड के बाद अगला जो आता है इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज करना, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज को। उसमें सबसे पहले आता है मल्टी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। मल्टी डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है, स्पेसिफिक टू ईच कंट्री और ग्रुप ऑफ कंट्रीज। मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए या ग्रुप ऑफ कंट्रीज के लिए है। अब ग्रुप ऑफ कंट्रीज में हो सकता है जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए स्पेसिफिक एक इंडस्ट्री है, तो उसको हम कहते हैं मल्टी डोमेस्टिक इंडस्ट्री। फिर होता है ग्लोबल इंडस्ट्री, ऑपरेट वर्ल्ड वाइड विद मल्टीनेशनल कंपनीज मेकिंग ओनली स्मॉल एडजस्टमेंट्स फॉर कंट्री स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। तो ये जो है मतलब एमएनसीज होती हैं। जैसे हम आज के टाइम में एग्जांपल देखिए, मैकडोनल्ड्स है, अमेजॉन है, ये सब एमएनसीज है। तो मल्टी वाइड अलग अलग जगह ऑपरेट करते हैं और उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए कुछ एडजस्टमेंट करना हो तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैकडी जब आपका ऑपरेट करता है अमेरिकन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, तो उसमें अलग मेन्यू होती है जो कि मोस्टली नॉन वेज होती है। जब इंडिया में आता है तो वो वेज मेन्यू ऑप्शंस देता है। वही मान लीजिए वो किसी अरबिक और उन कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्रीज में जाएगा तो वहाँ वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो है आपका हलाल मीट की ऑप्शन देगा। तो ये सब कुछ कस्टमाइज हमें करना पड़ता है। फिर आती है रीजनल इंडस्ट्रीज। मल्टीनेशनल कंपनीज प्राइमरली कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज विद इन रीजन। तो ये छोटी छोटी रीजन की अलग अलग पॉकेट्स में कोऑर्डिनेट करते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों रीजनल इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, उसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन में स्पेसिफिकली वो ऑपरेट कर रही है, तो उस पॉकेट क्लस्टर के हिसाब से वो कस्टमाइज करेगी। कंटिन्यूम ऑफ इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज। अब मल्टी डोमेस्टिक से ग्लोबल के बीच में देखते हैं कि ये कैसे मेंटेन होता है। तो देखिए, इंडस्ट्री इन विच कंपनीज टेलर देयर प्रोडक्ट टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ कंज्यूमर इन अ पर्टिकुलर कंट्री। जैसे कि एक पर्टिकुलर पॉकेट के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया साउथ ईस्ट एशिया, उसके लिए वो अपने प्रोडक्ट्स को वो करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसको कहते हैं मल्टी डोमेस्टिक। इसमें जो मेन आपका एग्जांपल होता है वो होता है रिटेल सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर। अब इसके बाद कुछ इंडस्ट्रीज कहलाती है ग्लोबल इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इन विच कंपनीज मैन्युफैक्चर एंड सेल द सेम प्रोडक्ट विद ओनली माइनर एडजस्टमेंट मेड फॉर इंडिविजुअल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो मतलब सेम प्रोडक्ट होता है ग्लोबल, उसमें थोड़ा बहुत बाइफरकेट करते थे। ऑटोमोबाइल, तो अगर मान लीजिए मारुति एक एमएनसी है, मारुति की अलग अलग कंट्रीज में कार आएंगी, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस आ सकती हैं, बट मेजर कोई मॉडिफिकेशन नहीं आती। टायर्स, टेलीविजन सेट्स, ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं ग्लोबल इंडस्ट्रीज के। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे टॉपिक की आज की वीडियो में, जो कि है स्ट्रैटेजिक ग्रुप। तो स्ट्रैटेजिक ग्रुप क्या है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, a set of business unit or firm that pursue similar strategies with similar resources। तो इस तरीके का ग्रुप है एक, जिसमें स्ट्रैटेजीज और जिसमें आपका रिसोर्सेज सिमिलर हो, उसको स्ट्रैटेजिक ग्रुप कहते हैं। अब ये ग्रुप जो है वो विद इन द सेम इंडस्ट्रीज भी हो सकता है, डिफरेंट क्रॉस उसमें भी हो सकता है, बट अगर रिसोर्सेज का कॉमन यूसेज है और स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं सिमिलर है तो वो स्ट्रैटेजिक ग्रुप का पार्ट होंगे। ये होती है डेफिनेशन स्ट्रैटेजिक ग्रुप की।
अब स्ट्रेटेजिक टाइप्स, तो दोस्तों 4 टाइप्स के स्ट्रेटेजिक टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं डिफेंडर्स। अब डिफेंडर्स कौन होते हैं? डिफेंड, नाम से समझ में आ रहा है, फोकस ऑन इंप्रूविंग एफिशिएंसी। तो ये एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, इसकी इंप्रूवमेंट पे हर टाइम काम करते हैं, उनको बोलते हैं डिफेंडर्स। दूसरा होता है दोस्तों प्रोस्पेक्टर्स। दे फोकस ऑन प्रोडक्ट इनोवेशन एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज। तो प्रोडक्ट इनोवेशन पे फोकस करते हैं कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करें, बाकी लोगों से बेटर बनाएं, और मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज हैं उन पे फोकस करते हैं, उसको दोस्तों कहते हैं प्रोस्पेक्टर्स। थर्ड होता है एनालाइजर्स, फोकस ऑन एटलीस्ट 2 डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट एरियाज। तो ये एनालाइजर्स जो हैं वो डिफरेंट मार्केट एरियाज, कम से कम 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उन पे फोकस करते हैं और देखते हैं कहाँ क्या बेटर है, कहाँ के लिए हम क्या कस्टमाइज़ करें, कैसे करें, इसको कॉन्सेप्ट को कहते हैं एनालाइजर्स। फोर्थ होता है रिएक्टर्स, लैक अ कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, कल्चर, रिलेशनशिप। तो ये जो है ना, इनका एक कंसिस्टेंट को ये नहीं होता कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में या इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, तो सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते हैं, इसको दोस्तों बोलते हैं रिएक्टर्स। अब दोस्तों अगला टॉपिक हमारा आता है हाइपर कंपटीशन। तो हाइपर कंपटीशन मतलब जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि कंपटीशन एक बहुत हाई लेवल का या एक इंटेंस लेवल का, नॉट कंडेंस, इंटेंस लेवल का हो जाना। अब मार्केट स्टेबिलिटी थ्रेटन्ड होती है, क्यों? क्योंकि इस तरह के कंपटीशन में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत कम होती है, हर कोई जो है दूसरे से बेटर प्रोडक्ट बनाने पे लगा हुआ है, तो जो है दूसरा का प्रोडक्ट आएगा वो आउटडेट हो जाएगा, तो बहुत स्टिफ कंपटीशन है। शॉर्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन साइकिल्स, प्रोडक्ट की डिज़ाइन साइकिल्स भी बड़ी कम होती है, आज बनाया कल उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करी, वो आउटडेट हो गया, फेज आउट हो गया। नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज, फ्रीक्वेंट एंट्री बाय अनएक्सपेक्टेड आउटसाइडर्स। इसमें जो है आउटसाइडर्स की एंट्री भी बड़ी फ्रीक्वेंट होती है और कई बार वो एक्सपेक्टेड भी नहीं होती, मतलब आपको पता भी नहीं लगता और एक आउटसाइड प्लेयर आके आपके साथ और ओरिजिनेट इसमें कर जाता है। रीपोजिशनिंग बाय इंकम्बेंट्स, अब जो ऑलरेडी इंकम्बेंट हैं उनको ऐसे हाइपर कंपटीशन को फेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको फेस करने के लिए उन्हें अपने आप को रीपोजिशन करने का, मार्केट में अपनी पोजिशनिंग को चेंज करना पड़ेगा। टेक्टिकल रीडेफिनेशंस ऑफ मार्केट बाउंड्रीज एज डाइवर्स इंडस्ट्रीज मर्ज। तो इसमें मार्केट बाउंड्रीज जो हैं उनको भी रीडिफाइन करना पड़ता है बड़ा ही टैक्टफुली, क्यों? क्योंकि आपकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं आपस में मर्ज कर जाती है। आजकल बहुत हर कोई जो है डाइवर्सिफाई करने पे लगा हुआ है, कंपनी किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में होती है, उससे रिलेटेड काम में भी जाने को तैयार होती है, वो मार्केट में डाइवर्सिफाई करना चाहती है, वो सोचिए कैसे मैं अपना शेयर बढ़ाऊँ, कैसे मैं और नए नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स को ऑब्टेन करूँ। तो दोस्तों ये सारा जो है हाइपर कॉम्पिटिशन का फीचर्स है जिसकी वजह से मार्केट की स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं थ्रेटन होती है। यूजिंग की सक्सेस फैक्टर्स टू क्रिएट एन इंडस्ट्री मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं की सक्सेस फैक्टर्स, KSFs होते क्या है? वेरिएबल्स दैट कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द ओवरऑल कॉम्पिटिटिव पोजीशंस ऑफ कंपनीज विद इन एन पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लिया, हेल्थ केयर लिया, बैंकिंग लिया, उसमें वेरिएबल्स जो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करते हैं अलग अलग कंपनीज की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को, उसको दोस्तों कहते हैं की सक्सेस फैक्टर्स। अब देखते हैं इंडस्ट्री मैट्रिक्स समराइजेज द की सक्सेस फैक्टर्स विद इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो इसको देखो कैसे जो है बनाया जाता है, अगर आपको इंडस्ट्री मैट्रिक्स बनाना हो। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में की सक्सेस फैक्टर्स को लिंक कर रेट कर दो। अब जैसे एक हो सकता है टेक्नोलॉजी, एक हो सकता है मैन पावर, ऐसे करके यहाँ पे रेट कर लिया। उसके बाद उनका कॉरस्पॉन्डिंग वेट डाल दिया, कितना परसेंट, और परसेंटेज का हमेशा समेशन क्या होता है? 100%, या पॉइंट्स पर डाले तो समेशन होता है 1। फॉर एग्जाम्पल 30% मेरे लिए रिसोर्स इंपॉर्टेंट है, 20% मैन पावर इंपॉर्टेंट है, 10% ये, इस तरीके से सब लिस्ट कर दिया। अब उसके बाद जिन 2 कंपनीज को आप चेक कर रहे हैं उसका फर्स्ट कंपनी की रेटिंग लिखी, यहाँ हमने रेटिंग लिखी, वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वेटेड स्कोर आ जाएगा कॉलम नंबर 4 में। ऐसे ही कंपनी बी की रेटिंग लिखी, मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 5 वेट से तो कंपनी बी का वेटेड स्कोर आ जाएगा। फिर हम 4 और 6 को कंपेयर करेंगे कि किस कंपनी का वेटेड स्कोर ज़्यादा है। ये होता है दोस्तों हमारा मैकेनिज्म। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। अब कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस क्या है? फॉर्मल प्रोग्राम ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कंपनीज कॉम्पिटिटर्स। मतलब कि मार्केट में अपने कॉम्पिटिशन की इंटेलिजेंस लेके आना। अगर आप मान लीजिए फुटवेयर में है, आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल रिलैक्सो ब्रांड है, तो जो कंपटीशन है बाटा, पैरागन, वो क्या कर रहा है। आप अगर पेंट इंडस्ट्री में है, एशियन पेंट्स, तो शालीमार, नैरोलैक, बर्जर क्या कर रहे हैं, कंपटीशन की इन्फॉर्मेशन को लेके आना। आप टेलीकॉम में है, बीइंग एयरटेल, तो वोडाफोन ने मान लीजिए क्या किया, रिलायंस ने क्या किया, जियो ने क्या किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, इसको कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। और इसका दूसरा नाम होता है कहीं ना कहीं बिजनेस इंटेलिजेंस भी। अब सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस लेने के सोर्सेज क्या होते हैं? सबसे पहले तो मार्केट में बहुत सारे इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनका काम ही है कि इस तरीके की रिसर्च करके और सब चीज़ों को इकट्ठा रखना, उनको आप कर सकते हैं।
आज के टाइम में फ्री और सबसे रिलायबल, सबसे सेफ, सबसे इजी टू अप्रोच है इंटरनेट, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इंडस्ट्रियल एस्पियोनियज, इंडस्ट्री के थ्रू इन्वेस्टिगेटरी सर्विस, कई बार आप इन्वेस्टिगेट करके कि आपने किसी को हायर किया, वो कंपटीशन की इंटेलिजेंस आपको ला के दे रहा है। ये सारे तरीके होते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस को लाने के। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने इंडस्ट्री इवोल्यूशन और स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स के बारे में जाना, की सक्सेस फैक्टर्स के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ बताइएगा। कोई भी कंफ्यूजन और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारी मेल ID meedu.study@gmail.com पे हमें लिख सकते हैं। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।